भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। भोले बाबा कहने लगे कि हे कन्हैया, आप अपने भक्तों से कितना इंतजार कराते हो। भोले बाबा कहने लगो, मैं तोते जबई तो नहीं करे करूं कि तू भांग मत खाई करे। अरे तो ही पतो है, मैं काउकू ना रोयो जितनो तेरे काजी रोयो। मैं काउकू ना रोयो जितनो तेरे काजी रोयो। भोले बाबा कहने लगे, हे गोपाल, हे माधव, आप अपने भक्तों के लिए रोते भी हो क्या? कन्हैया कह रहा नाम है तो बहुत जोर से हंसने लग रहा हूं। तो दीखना रो सबरे आंसू में करके मेरे, हाँ सबरे आंसू लेकर गए। और सुनो, भोले बाबा की गोदी में जैसे ही कन्हैया गयो, भगवान जोर जोर से खिलेले 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 करके भगवान हंसने लग गई। और जैसी मैया जसोदा की गोदी में जावे तो भगवान जोर जोर से रोने लग जाते। मैया सूत्रे जीदारी को बाबा जी अच्छो जादूगर ऐसो कर ले, या अपने गांव में ही रख ले। मैया कह रही बाबा ऐसो कर लेना, तू हमारे गांव में रह जा। जब भी काऊ पड़ोसी को बच्चा रोए करेगो, हम तो ही तू दे करेंगे। तू ऐसा मंत्र मार दे करेगो कि बच्चा हंसने लग जाए करेगो। बोले बाबा सोच रो, अवाल थोड़ी देर पहले घर में न बैठन दे रही, दर्शन न करा रही अपने छोरा की, अब घर में बस आवे के चक्कर में मैया। बोले बाबा ने कहा कि मैया, आज के बाद तू अपने लालाए ऐसो ही हंसतो खेल तो देखनो चाहे ना मैया। तू मेरो ना यहाँ पे एक छोटो सो मंदिर बनवा दे। और मंदिर कैसो बनवा दे? एक बड़ो सो चबूतरा बनवाइयो, और वह चबूतरा पे अपने लाला रोज नवैयो, और तेरे लाला के नाभे को पानी मेरी शिवलिंग के ऊपर आना चाहिए। तो समझ लीजो मैया, तेरो लाला आज के बाद न कब्बो न रोगे। और यशोदा मैया ने एक छोटा सा अपने आंगन में भोले बाबा का मंदिर बनवाया था। धीरे धीरे भगवान थोड़े से बड़े हो गए, 1 वर्ष के हो गए। नाम रखवा वो सब भूल गए, वैसे कनुआ कनुआ करे करते। इज्जी कन्हैया न कारोज, या हमारे आते कनुआ कनुआ के करते। गर्गाचार्य जी महाराज भगवान की आज्ञा मान करके आई, चिल्लाने लग रहे, लाला भैयाओ जा का हुए अपने बालकन को नाम धरवानो तो धरवा लीजो, फिर 12 वर्ष तक नाम नहीं धरेंगे चकछुए जाइयो। नंद बाबा सोच रो 2 बालक तो हमारे घर में आते। नंद बाबा ने कही कि बाबा ऐसो करो, 2 बालक हमारे घर में, आप उनको नाम रख दीजो। यानी कि आपका नाम नहीं रखेगा बच्चों का। क्यों? क्योंकि आप कोई भी काम करते हैं यादव कुल में, आप धूमधाम से करते हैं। और मथुरा में, ये वृंदावन में तुम्हारे लिए वरदान है कि तुम कोई यादव धूमधाम से काम करोगे वृंदावन में, तो आपके जीवन में बाधा आ जाएगी। नंद बाबा कहो महाराज, हम ना काऊ बच्चा को बताएंगे, तुम तो नाम धर भी आ जाइए, हम का धूमधाम से काम करेंगे। जसोदा मैया से कही कि जसोदा एक पंडित जी है बहुत अच्छे, और हमारे बच्चन को ना नाम धर देंगे वो। जसोदा मैया कह रही, सुनो जी, मैं अपने लाला ना काऊ पे तो उधार मांग के न लाई। हाँ, मेरे लाला को जब नाम रखेगो ना, तो कम से कम नहीं है 20-20 किलोमीटर दूर तक भंडारे चलने लग जाएंगे खाने के। हाँ, मैं अपने लाला है उधार न लाई काऊ पे थे, मेरे लाला को नाम धरेगो तो धूमधाम से रखेगो। नंद बाबा ने कहा, पंडित जी ने कहा है कि अगर कोई आप नाम धरोगे ना, तो तुम्हारे बच्चे के जीवन में बाधा आ जाएगी। जसोदा मैया कह रही, सुनो जी, मेरे बच्चा को नाम धरने के लिए
कोई पंजीरी खावा पंडित जी ना आएंगे। हाँ, कोई खीर पूड़ी खाने वाले पंडित जी ना बुलाऊंगी। हाँ, ऐसे पंडित जी बुलाऊंगी, ऐसे पंडित जी बुलाऊंगी जो आगे पीछे की भी जाने। नंद बाबा ने कहा वो आगे पीछे की भी जानते हैं, तभी उन्होंने कहा है कि आपके बच्चे के जीवन में बाधा आ जाएगी। सोई जसोदा मैया डर गई। जसोदा मैया कह रही सुनो जी, हम तो गौशाला में इनाम धरवा लेंगे, हम नहीं कहूँ पड़ोसन को बताएंगे। हम कहूँ पड़ोसी को नहीं बताएंगे। अब क्या होता है, मगर जसोदा मैया के मन में वहम था। जसोदा मैया के मन में वहम था कि मोय तो अंदाज ऐसो लगे पंडित जी तो ऐसे ही आएंगे। सबकी निगाह कड़ी बाजरे में है, कथा में ध्यान ना है। आपको ही मिलेगो, कोई न लेगो, कथा में ध्यान दो। पंडित जी मुझे अंदाज ऐसा लगता ऐसे ही आते थी कि शायद खीर पूड़ी खावे वाले। हाँ, शंकर जी की पूजा कर ले और जयराम जी की। अब जसोदा मैया कहने लगी अगर पंडित जी विद्वान है ना, मैं उनकी परीक्षा लूंगी। कैसे? रोहिणी माता से कहने लगी रोहिणी देख तू कारी और मैं गोरी हूं, मेरो लाला कारो और तेरो लाला गोरो। गोरी पे कारो भयो, कारी पे गोरो भयो। ऐसा कर ले, मेरे लाला है तू ले ले और अपने लाला है मुंह को दे दे। अगर पंडित जी विद्वान भाई तो 1 मिनट में बता देंगे, नहीं तो समझ लीजो पंडित जी खीर पूड़ी खावे बारे वैसे पंजीरी खावा पंडित जी। हाँ, आपस में बच्चा चेंज कर लिया। अब गौशाला में रोहिणी माता और जसोदा मैया बैठी। जैसे ही गर्गाचार्य महाराज आए, आते ही एक बात कही कि अरे मैयाओ तुमने अपने लालन को जन्म दे दियो, मगर जो नहीं पता कुंसी को लाला कुंसी पे। मैया आप मेरी परीक्षा मत लो। मैया ने तुरंत सोने की अंगूठी दी बाबा जी को। बाबा जी खीर पूड़ी खावे वाले ना है, बहुत विद्वान है। बाबा जी खीर पूड़ी खावे वाले ना है, वो बहुत विद्वान है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, अब आपस में बच्चा चेंज किया। मैया जसोदा की गोदी में देखा था भगवान श्री कृष्ण लेट रहे। दादाजी आगे की साइड में आ जाओ, पीछे उधर बैठो खाटों पर। आ जाओ बाबा। एक बार जोर से बोलो राधे राधे। तो कहने लगे गर्गाचार्य जी महाराज कहने लगे अब देखा था कि भगवान श्री कृष्ण मैया जसोदा की गोदी में बैठे। गर्गाचार्य जी की तो आंख फटी की फटी रह गई। अरे महाराज तुम्हारी गोदी में पूरा संसार खेल रहा है, आप जसोदा मैया की गोदी में खेल रहे हैं। गर्गाचार्य जी ने भगवान को पहचान लिया था। गर्गाचार्य जी महाराज कहने लगे अरियो जसोदा मैया जी तेरो लाला ना है। ये तो साक्षात वो कहना चाह रहे थे भगवान ने, मगर कह नहीं पाई। बातें पहले कन्हैया नोच खा गया। ओ बाबा तेने अगर हमारी मैया ते कह दई कि जी भगवान ने हमारी मैया हमें अलवारी में बिठा देगी, क्योंकि भगवान जी की पूजा तो अलवारी में होती है कि नहीं होती है? बाबा अगर तेने कह दई कि ई तो भगवान है तो हमारी मैया हमें अलवारी में बैठा देगी। बाबा तू हमारी पोल पट्टी ने मत खोले, तू तो चुपचाप नाम धर के और सीधो सटक ले जाते। हम आई दूध दही घी माखन में श्री खावे को, और हमारी पोल पट्टी ने खोल रहा हूं। तेने कह दे कि जो भगवान है बस हमारे का जी इतनी सी मिश्री मिलेगी खावे को, एक अगरबत्ती लगे मिल जाएगी और अलमारी में बैठे रहेंगे, 24 घंटा बंद और कर दे करेगी मैया।
भाई भगवान जी की ऐसी पूजा होती कि नहीं होती? बहुत सी माताएं बड़ी कंजूस माताएं होती है, ठाकुर जी की पूजा करती है ना, इतनी सी मिश्री देंगे, ज्यादा ना, मोटो ना है जाए। हाँ, हमेशा कमजोरी बन करी जो तुम, थोड़ी सी मिश्री दे देते, अलमारी और लगा देते लोग, ऐसे पूजा करते हैं ना। एक बात सोचो, आपके ऊपर, अपने ऊपर सोचो, आपके लिए कोई एक रोटी दे दे और घर में, घर से बाहर के बाहर और लगा ले, आपके लिए कोई एक रोटी देवे और बाहर से के बाहर लगा ले, फिर नहीं पूछे कि भाई जी और लोगे कि नहीं लोगे। अब भाई जी भीतर धरे धरे का सोचेंगे कैसे घर वाले हैं, एक रोटी थे तो फिर बाद में यूं नहीं पूछ रहे कि सब्जी लेंगे के गुलगुले लेंगे के कड़ी बाजरो लेंगे, कच्चू लेंगे कि न लेंगे, कहेंगे कि नहीं कहेंगे। भगवान का भोग लगाएं, अपने मुख से ये बात जरूर बोला करो, हे माधव आप और भी भोजन लोगे क्या? ठीक है, बोलियो, बोले करेंगे कि ना बोले करेंगे? पक्की बात है, पक्की बात सच है, सही, ठीक है, जोर तो बोलो राधे राधे। मैया धीरे धीरे बोल रहे, आपकी तरफ ज्यादा नहीं आना, तो आपने ही तो चलवाए ऊपर वाले माइक, कौन ने कहीं पर नहीं चला देगी, जोड़ते बोलो पहले राधे राधे। कहने लगे मैया जी तेरो, अब आधी बात तो बोल दी ना, ये साक्षात, तो गर्गाचार्य जी ने बात पलट दी थी कि मैया जी तेरो लाला ना साक्षात ना गुणों का खजाना है। मैया कह रही बाबा मैं तो कछु और सोच रही हूँ। बाबा कहने लगो कछु सोचो मत मैया। हाँ मैया तेरो लाला ना वैसे तो रूप को कारोए मलुक नाई, मगर यह कार्य के जो एक बार दर्शन कर लेगो जसोदा मैया, वो सिर्फ तेरे लाला को दीवानो है जावेगा, वो तेरे लाला से प्यार करने लग जाएगा, वो तेरे लाला से प्रेम करने लग जाएगा। और जो रूप को कारोए, जिसके दर्शन करने से नाना प्रकार की तृष्णा मिट जाती, उसी का नाम क्या है? कृष्णा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। रोहिणी माता के पुत्र को प्रणाम किया, कहने लगे मैया बल से परिपूर्ण रहेंगे, चरित्र भगवान राम के जैसा रहेगा, इनका नाम क्या रहेगा? बलराम। बोलिए बलराम जी महाराज की। आज कृष्ण बलराम बड़े सुंदर लग रहे हैं। धीरे धीरे भगवान थोड़े से और बड़े हो गए। भगवान घुटमुन घुटमुन चलना सीख गए थे। सुनो, नंद बाबा ना सालिग्राम जी की पूजा करते थे। सालिग्राम जी जानते कि नहीं जानते? नहीं जाने? एक तुलसी के अंदर गोल गोल सा पत्थर रखा रहता है, जाने के नहीं जाने? नारंगो ने हला रे जान गए जी। तो नंद बाबा एक तुलसी के अंदर गोल गोल से काले काले से पत्थर रहता है, कोई सफेद भी रखता है। सालिग्राम जी की तुलसी के अंदर पूजा होती है कि नहीं होती है? शादी भी कराते। तो नंद बाबा सालिग्राम जी की पूजा करते थे। गोल गोल से होते, इतने मोटे गोल गोल सा पत्थर होता है। सालिग्राम जी की पूजा कैसे होती है? दूध से नहलाते हैं, दही से नहलाते हैं, चीनी से भी नहलाते हैं, शहद से भी नहलाते हैं। कन्हैया पूजा के कमरे में नहीं जाता था, क्योंकि जी कन्हैया दारी को बचपन से ही शरारती हो। कन्हैया बचपन से ही शरारती था, या चीजें तोड़बो, या चीजें गिराबो, या चीजें उठाबो।
ये हमारे पूजा की अलमारी से, पूजा के कमरे से बाहर रहता था कन्हैया। कन्हैया घुटमुंड आज हम तो दूर से बैठो बैठो टुकुर टुकुर देखे करे कि या भगवान की बड़ी मौज आ रही है। अरे दूध ते नहावे, दही ते नहावे, शहद ते नहावे, चीनी लगावे या के ऊपर खूब चीनी तो नहावे, या भगवान की बड़ी मौज आ रही है। कन्हैया ने एक दिन देखा, 2 दिन देखा, कन्हैया ने एक दिन देखा, 2 दिन देखा। नंद बाबा जब भगवान का भजन करते थे ना, तो ऐसे हाथ में माला ले लेते और आंख बंद करके भजन करते थे, हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम। कन्हैया ने एक दिन का करो, अचक अचक नंद बाबा के पास गयो। नंद बाबा की तरफ देखा कि बाबा आंख बंद करके भजन कर रहे हैं। कन्हैया सालग्राम जी से कहने लगे, भगवान जी आप दूध ते नामे, आप दही ते नामे, आप माखन खामे, आप चीनी ते नामे, आप तो मीठे गए हुए खावे लाग। तो भगवान ने कहा करो, सालग्राम जी को उठाए और सीधो दलियो मोड़े में। नंद बाबा की जब माला पूरी भई, ऐसे हाथ जोड़ने को आगे को मुंह किया, देखे तो आगे थे भगवान जी गाय। नंद बाबा तो घबरा गए, मेरे भगवान जी कहाँ गए। देखे बगल में दूसरे श्रीमान जी बैठे हुए, कन्हैया जी। नंद बाबा कहने लगा, अरे कान्हा मेरे यहाँ भगवान जी थे, वो कहाँ है। अब बोले कहाँ थे भगवान, तो मोड़े में धरो। केवल कन्हैया एक ही बातें कह दे, यानी मोह ना पतो कहाँ है। अरे मेरे यहाँ भगवान जी बैठे थे, वो कहाँ गए। बोले कहाँ थे भगवान, तो मोड़े में। केवल ये कहीं इशारा मार दे, यानी मोह ना पतो। नंद बाबा सोच रो को ऐसो तो ना आज दारी को जी मेरे भगवान नहीं छटक को हो। मोड़ो खोल के तो गई और ना खोल रो, एक जोर तो डको मारो से भगवान आगे को कूद पड़ो। नंद बाबा को बड़ी जोर से गुस्सा आयो। जसोदा मैया से कहने लगो, अरे जसोदा शरारती बहुत देखे तेरे लाला जसो, मेरे शरारती ना देखो कोई। अरे या दारी के ने आज तो मेरे भगवान ने ना छोड़ो, ये तो बढ़िया रहे तो बीच में पकड़ लियो ना भगवान ने वो खा जाम तो जी। तो जसोदा मैया को हंसी भी आती है और गुस्सा भी आता है। ब्रज भाषा समझ में आ रही है क्या, वैसी गाड़ी चली आ रही से जी। मैं तुम्हारे यहाँ किसी की जान नहीं देगी भाई, कहिए जैसो खाओ अन्न और वैसो है जाए मन। तो भगवान श्री कृष्ण अब तो जसोदा मैया कहने लगी, देखो जी आप मेरे लालाई ने डांटो मत हो, हाँ आप पे खिलायो न जाए तो मैं खिला ले करूं। अब तो जसोदा मैया कुआं पे पानी भरवे जावे तो मेरे कन्हैया संग ले जावे, मैया गोबर डालवे जावे तो मेरे कन्हैया काख में दबा के संग ले जावे। अब तो जसोदा मैया जा काम करे मेरे कन्हैया संग ही ले जावे। जिस काम को करती है मैया और मेरे कन्हैया संग ले जावे। कुआं पे पानी भरवे जा रही मैया एक दिन, कन्हैया दूर बैठा दियो। कुआं पे तो पानी कौन कौन ने भरो ने कातू पर करियो, अब वो भरेगा, अभी भी भरते हो क्या। हाँ अब तो टूटी चल गई, अब तो बटन दबा दे डायरेक्ट आएगो आज नल। जोड़ते बोलो पहले राधे राधे। इन मैयन की एक बात है, नेक ढीलो दे दो तुरंत। हाँ जी नहीं भी आपकी बुराई नहीं कर रहा मैया, क्योंकि मैया ही तो यहाँ कथा सुनने आ रही है। तो मैया एक दिना की बात, कुआं पे पानी भरवे गई, कन्हैया बगल में बिठा दिया। अब बगल में बिठा दिया तो धरती माता ने भगवान श्री कृष्ण को दर्शन दिया और धरती माता कहने लगी, हे विधाता
तेरे लिए खिलाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। भगवान कहने लगा, हे धरती माता, तेरे पास तो इतना ही खिलाने के लिए, तो जो तू संसार के पेट को भरने लग रही है। मनुष्य चाहे बुरा कर चाहे अच्छा कर, मगर धरती माता सबको सहने लग रही है और अपना सीना चीर चीर करके सबका पेट पालन कर रही है। आज मैं इस माटी का ही भोग लगाऊंगा। भगवान माटी खाने लग रही है। सखियों ने देखा कि कन्हैया माटी खा रहा है। सखियां कहने लगी, अरे ओ जसोदा मैया, जसोदा मैया देख, तेरो लाला कन्हैया इतेक मोटो माटी को डेला खावे लग रोय। मैया जसोदा कहने लगी, अरे ओ कान्हा, माटी खाने लग रहा है तू? कन्हैया करो ना मैया ना, ये सब झूठी एक नंबर की, मैं माटी खाऊं? राम राम राम, मैंने ना खाई मैया माटी। मैया कह रहे, वो तो मोह मालूम है तू कितनो बड़ो सांचाधारी है, तेरी बात पे मोह न इतनो सो विश्वास ना है। अगर बलराम कह देगो कि माटी ना खा रो तो मैं विश्वास मानूंगी, नहीं मैं तो विश्वास नहीं मानूंगी। एक बार तो बलराम जी ने कह दिया, हाँ मैया मेरे सामने माटी खा रो है। कन्हैया ने धमकी दे दी बलराम को, चोरे तू तो भांग को गोला खावे मोटो सो, मैं कह दू मैया तब तेरी है, तू तो प्रताप ऋषि के यहाँ पर भांग को गोला खावे ना, तो मैं मैया तो कह रहा हूं तेरी। अब दूसरे की पोल खुल रही है तो झूठ बोलनी पड़ेगी। भगवान कहने लगे, बलराम जी, मैया मेरे आगे तो माटी खाना रो, पीछे खाई हो तो मुझे पतो ना है। मैया कह रही, कछु ना कछु तो धार्मिक आरो है। मैया कुआ से उतर के नीचे आई, कहने लगी, छोड़े कन्हैया, तेने माटी खाई? कन्हैया कह रो ना खाई मैया। मैया कह रही, चल ठीक है, तेने माटी ना खाई तो तू अपना मोड़ो खोल के दिखा दे। भगवान कह रहे, रिंदे मैया। मैया कह रही, ना मैं ना रिंदे रही, मोह तो दिखा तेने माटी खाई के ना खाई। मैया ने कान पकड़ लिया और कहने लगी, खोल मुंह। जैसे ही भगवान ने मुंह खोला तो मैया जसोदा को पूरा संसार भगवान के मुख में दिखाई दे गया। 3 लोक 14 भवन दिखाई दे गई। मैया घबरा गई और मैया तुरंत बेहोश होकर गिर पड़ी कि इस बेटा से बेटा कहूं या भगवान कहूं। फिर भगवान ने अपनी माया का पर्दा डाला। मैया कहने लगी, कान्हा जी तेरे मोड़े में मैं का देख रही हूं? मुझे तो अंदाजा सो लगे तेरे मोड़े में तो भूत घुस गए दिखे। अरे सबसे बड़ा भूत कन्हैया है। भगवान कहने लगे, मैया मेरे मोड़े में कछु ना है, तू तो सिर्फ एक बात याद रख, तू मेरी मैया और मैं तेरो लाला, और कछु याद मत रख, तू मेरी मैया और मैं तेरो लाला। बस मैया यही चीजें याद रख और कछु याद मत रख, क्योंकि मैया जसोदा मेरी कन्हैया से बड़ा प्रेम करती। धीरे धीरे भगवान थोड़ी से और बड़े हो गए। एक दिन की बात, रात के 12 बजे मेरे कन्हैया ने बड़ी जोर से भूख लग रही। भगवान कहने लगे, मैया अरियो जसोदा मैया, मैया मोए बड़ी जोर से भूख लग रही है, मैया मोको कछु खावे को दे देना। मैया कहने लगी, कन्हैया बता तू का खावेगो, बता तू का खावेगो। कन्हैया कहने लगो, मैया तू मेरे काजे ना माखन दे दे खावे को। का दे दे? माखन दे दे खावे को। मैया कहने लगी, कन्हैया अगर देखो मैया जसोदा मेरे कन्हैया को हमेशा ताजा माखन मिश्री खिलाती थी। मैया ने रात में देखा दही जमा नहीं। मैया कहने लगी, कन्हैया
ऐसो कर तू कल के बाद से माँ कने खाई के चुप सो जा। सवेरे तेरे काजे ना मैं ना ताजा माखन में श्री दूंगी। कन्हैया कह रो ना मैया मोए तो अबही चाहिए, चक्कूते लेके आ, मोए तो ताजा माखन मिश्री अबही चाहिए। एक बात बोलूं, जिदारी को कन्हैया बड़ो जिद्दी लो। हाँ, जा चीज के पीछे पड़ जाए फिर तो चाहिए। हाँ, चक्कूते लेके आओ। कन्हैया कह रो ना मैया मोए तो ताजा माखन मिश्री चाहिए। मैया कह रही काना ताजा माखन मिश्री दूं कहां से, अभी दही नहीं जमा। भाई दही जमेगा तभी तो मथ के दूंगी मैं तेरे लिए। कन्हैया करो ना मैया मोए ना पतो तुम। मैया कहने लगी हे भगवान, मैया कहने लगी काना रात के 12 बजे में कौन के घर पे जाऊं तो को माखन मिश्री लेवे को। दुनिया काकेगी जसोदा रात के 12 बजे कैसे घूम रही है, दूसरे के घर में घुसती डोल रही है, केगी के ना केगी है। तो काना ऐसो कर रात के बाद से माखन खा ले कल के दू। कन्हैया कह रो ना मैया मोको तो अभी चाहिए, चक्कूते लेके ताजा माखन मिश्री ला। मैया बड़ी गुस्सा मारी है। मैया ने 1-2 बार मना किया, कन्हैया नहीं माना। कन्हैया कर रो मैया कह रही जा मेरे पास ना माखन तो कुआ कल को धरो बा खावे तो खा लेना, भूखो रो तो रहे। हाँ, कन्हैया कह रहा रिंदे मैया, मैया कह रही मैं ना रिंदे रही, कल को धरो बा खा ले और नहीं तो बैठो बैठो रो तो रहे। कन्हैया कह रो सुन ले जसोदा मैया, अगर तेने मोको ताजा माखन मिश्री ना दियो ना दूंगो, मैया की पंचायत इकट्ठी कर लूंगो और पूरे गांव की पंचायत में कह दूंगो कि मैं जसोदा मैया को लाला ना हूं, मैं तो सिर्फ नंद बाबा को लाला हूं। मैया करी ठीक है बेटा खावेगो क्या बाबा ही बना के खवा दे करेगो। कन्हैया करो यह बातें तो सही कह रही है मैया। सुनो, मैया जसोदा कन्हैया को बातों में लगा रही है। कन्हैया ना बातों में बहुत जल्दी आ जाता है। कन्हैया बातों में बहुत जल्दी आ जाता है। तो जसोदा मैया मेरे कन्हैया को बातों में लगा रही है। मैया कहने लगी अरे ओ काना कन्हैया। कन्हैया कह रो हाँ मैया। वन की देख आसमान में का चीज है, देख आसमान में का चीज है। मैया ने दिखा दियो चंदा मामा। का दिखा दियो चंदा मामा। अब श्रीमान जी माखने तो गए भूल। अब कह रो हाँ मैया मोए तो चंदा मामा चाहिए और चक्कूते लेके अम्मू को तो चंदा मामा लेके आ। मैया सोच रहे हे भगवान मैंने चौको चंदा दिखा दियो, चंदा कोई छत पे लटक रहा जो तोड़ के लिए आऊं है। फिर भी मेरे कन्हैया को मैया जसोदा ने पागल बनाया। एक परात पानी रख दिया, चंदा की छाया आ गई। श्रीमान कन्हैया जी ने क्या किया, पानी में हाथ दिया, पानी में हाथ दिया तो पानी हिल गया, पानी हिल गया तो चंदा की छाया गई। अब तो कन्हैया रोबे लगो मैया या में तो कछु ना है, तू तो मैं वैसे ही पागल बना रही है। मैया मोकू तो चंदा मामा ला चक्कूते लेके आ। मैया तू तो वो वैसे ही पागल बना रही या में कछु ना है। मैया सोच रहे हे भगवान मैंने चौको चंदा दिखा दी जाको। सुनो जसोदा मैया कन्हैया दूसरी बातन में लगा रही है। मैया कहने लगी कान्हा अरे ओ कन्हैया। कन्हैया कह रो हाँ मैया। मैया कहने लगी लाला अगर तू के तो तेरे काजे बहू ले आऊं। कन्हैया कह रो हाँ मैया मेरे काजे ना तू बहू ले आ। अब पूछनी तो चाहिए कैसी बहू चाहिए, कारी बहू चाहिए कि गोरी बहू चाहिए कि मोटी बहू चाहिए कि पतरी बहू, पूछनी चाहिए ना।
और कितनी बड़ी बहू चाहिए। कन्हैया कह रो मैया मेरे काजे गोरी तो बहू चाहिए। और कितनी बड़ी चाहिए जसोदा मैया, जब हम गैया चरावे जाए करेंगे ना, हम अपनी बहू अपनी जेब में धर के ले जाए करें। वो तो इतनी बड़ी बहू चाहिए। अब इतनी बड़ी बहू कौन सी है पता है क्या? छोटी सी गुड़िया। एक बात बताना, झूठ मत बोलना भगवान के आगे। गुड्डा गुड़िया से कौन कौन मैया खेली, हाथ ऊपर करके बता। देख शर्म के मारे हाथे नहीं उठा रही मैया। कुर्सी पे बैठी के मैया गुड्डा गुड़िया से खेली के ना खेली? खेली है पर बता मैंने सब सुनाई दे रहा हो तुमको, यो जानने सुनाई ना दे मैया, सुनाई दे रहा है ना? दे रहा हूँ। गुड्डा गुड़िया की बचपन की बात याद आ जाती। तो भगवान एक ऐसी बहू चाहिए कि जब गैया चरावे जाए करे तो अपनी बहुएं अपनी जेब में धर के ले जाए करे। तो ऐसी बहू मैया जसोदा ने बनाई। एक भजन में कहिए, ताली बजाइयो पाप लगेगो ना। ऐसे नहीं जब भजन चालू हो, हर राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया कराए दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया कराए दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया कराए दे मेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी छोटी है, ऐसे करा दो राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया कराए दे मेरा। कोई मैया नाच रही है और उनको तो शर्म लग रही है, मतलब
मेरी मैया और चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाओ, चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठाओ, और चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाओ, चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाओ, अपनी प्यारी राधा से मैं चरण चले दबाओ, अपनी राधा से मैं चरण चले दबाओ, भोजन में बनवाऊंगा बनवाऊंगा 56 प्रकार के राधिका गोरी से, तेरी गोरी से उसी तरह सीधा भैया ताली बजा लो। छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, छोटी सी दुल्हनिया तेरे अंगना में डोलेगी, छोटी सी दुल्हनिया तेरे अंगना में डोलेगी, छोटी सी दुल्हनिया तेरे अंगना में डोलेगी, तेरे सामने भैया वो घूमट ना खोलेगी, तेरे सामने भैया वो घूमट ना खोलेगी, काबू से जानो जानो बैठेंगे घर में राधिका गोरी से, गोरी से भैया लगाए दे की मैया बेटी मुस्काए, बाते लाला की मैया बेटी मुस्काए, सुनवाते गाना की मैया बेटी मुस्काए, बाते लाला की मैया बेटी मुस्काए, लेके बलैया मैया माहिर से लगाए, नजर गई लग जाए ना मेरे साथ तो रात का गोरी से, गोरी से मैया चलाए
भरपूर होती है कैसे खिलाए बोलिए गोविंद भगवान की। सभी बैठ जाओ अब नीचे और जोड़ते बोलो राधे राधे। एक बार और बोलो पड़ेगा तो आगे की कथा सुनाने से पहले मैं आपको भैया सभी स्थान पर बैठ जाओ। अब दादी नाचते ना रुक रही है, जब से नाचते ना नाच रहे। बैठ जाओ सभी। कहते आगे की कथा सुनाने से पहले मैं आपको कल की कथा बता दूं। तो कल की कथा बता दूं कि नहीं बताऊं? कल के दिन भगवान की शादी है, बारात में कौन कौन चलेगा बताओ? है? कल भगवान की शादी है। दादी चलेगी कि ना चलेगी बारात में? बारात की बात तो सुनाई पड़ गई। अच्छा, बेटी वाले की तरफ से कौन है जी? ऐसे ने लुढ़कने लोटा मत बनो, जितकू तत्व दिखे बितकू लुढ़क लेंगे। ऐसे नहीं, बेटी वाला मैं देखता हूँ कौन बनेगा। मैं देखता हूँ है ना, बेटी वाला कौन बनेगा। ऐसा कौन सा भक्त है? देखो बेटी वाले बनेंगे, सभी ध्यान से देखना। और मैं देखता हूँ कौन बनेगा बेटी वाला। ऐसा कौन सा भक्त है अपनी तरफ से कल के दिन 10 किलो बूंदी लेके आएगा? क्या नाम है तुम्हारे उनका? संजय जी। संजय जी की तरफ से कल अभी धरे रहो, बता देंगे भाई। कल संजय जी की तरफ से भगवान की कथा में जो प्रसाद बटेगा वो संजय जी की तरफ से बटेगा। जोरदार ताली उनके लिए। मेरा कन्हैया उनकी सदैव झोली भर के रखे। ऐसे होते बेटी वाले। उसके बाद में चाहिए हमको कल के दिन 7 किलो नमकीन। कौन लेके आएगा? आपके उनका क्या नाम है? सुरेश। जो मर्जी तो घनश्याम में कर रहे हो तो सुरेश से मान लीजिए। पति का नाम घनश्याम है। अच्छा, तो कल के दिन घनश्याम जी की तरफ से नमकीन का प्रसाद बटेगा। जोरदार ताली उनके लिए। ऐसे होती क्योंकि भाई बारात में जाएंगे तो कच्छू तो नाश्ता पानी होना चाहिए, नहीं तो आप मोटे डाकर लेंगे क्या खिलाया ऐसी बारात में लेंगे। उससे कहते हैं बेटी वाले। अच्छा, कल के दिन वैसे सर्दी तो इतनी पड़ना रही, नींबू पानी मंगवा दे क्या? चाय? चाय कौन पिला सकता है? इनकी तरफ से ऐसे नहीं, सिर्फ एक जने को ये भगवान के भक्त चुने जाएंगे। अब चाहे उसमें आप 2 शामिल हो जाओ, 3 वो जाने। तो क्या नाम है तुम्हारे स्वामी जी का? मुकेश जी। गाड़ी वाले के घर वाले? तो मुकेश जी की तरफ से कल भगवान की कथा में सभी भक्तों के लिए चाय पिलाई जाएगी। जोरदार ताली उनके लिए। इसको कहते हैं बेटी वाले। अच्छा सुनो जी, बूंदी वाले हो? ओ बूंदी वाली मैया, अब सुनना रही हमारी बात, जिद न करे कर हमारी सुन लो। अच्छा, मुकेश। तो जानते तो है ना। अच्छा, राकेश जी की तरफ से
एक बार जोर से बोलो राधे राधे। अच्छा ये देखो वो बुरा मान गए महाराज जी। आपकी तरफ से क्या सामान है अब सुनो। आपको 400 दोना नहीं होता है, और चाय के गिलास होते हैं ना, वो भी 400 ही ले आना, ठीक है, इनकी तरफ से। तो राकेश जी की तरफ से जोरदार ताली उनके लिए। भगवान इनकी सदैव जोड़ी। कहते हैं कि भगवान के भक्तों का सदैव उनका नाम स्मरण करना चाहिए। तो कल भगवान की शादी होगी तो मलूक कपड़ा पहन गई को आ जाए, पुराने से कपड़ा न पहन गई भाई। कहते हैं ना बाराती ने चटक मटक के दादी, अब नहीं देख रही नेक मलूक से कपड़ा पहन के आइयो, श्रृंगार में गड़बड़ी मत कर लियो। हाँ, तो कल भगवान की बड़ी सुंदर धूमधाम से शादी करेंगे और आप सभी को दर्शन भी कराए जाएंगे। अच्छा सुनो, कल आप सभी माताओं को क्या लेके आना है? कल भगवान की शादी है, तो कल आप सभी को कन्यादान लेके आना है। कन्यादान आप सब लोग जानते हैं क्या देते हैं। आप भी अपनी बहन बेटियों का कन्यादान करते हैं। जैसा जो कन्यादान करता है भगवान उसी को उसी प्रकार का फल देता है। कहते हैं कि जो भगवान का कन्यादान करता है, जो भगवान का कन्यादान करता है उसे जीवन में गरीबी नहीं सताती है। जो भगवान का कन्यादान करता है तो जब उसकी बेटी या बेटा या पोती या पोता उसकी जब शादी होती है तो भगवान उसकी सदैव रक्षा करने के लिए भगवान आते हैं। तो जोड़ते बोलो राधे राधे। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। कथा में प्रवेश करते हैं। भगवान के लिए मैया ने कहा दियो, छोटी सी गुड़िया बनाई बहू, लाला चुप सो जा। सवेरे श्रीमान जी खड़े भये। मैया जसोदा ने माखन मिश्री दिया था भगवान को। धीरे धीरे भगवान थोड़े से बड़े हो गए। मैया जसोदा कह रही, अरे ओ लाला कन्हैया, कन्हैया कछु तू पढ़ाई कर ले, दारी के कछु तू पढ़ ले। अब पढ़ लेगो तो कोई तेरा ब्याह कर देगो ना, कोई तेरे मोड़े हुए नहीं देखेगो। हाँ, कन्हैया का कह रो, अरियो जसोदा मैया मेरो ब्याह कोई करियो चाहे मत करियो, मैं तो सिर्फ गैया चरावे। मैया कह रही गैया चरावे बारे को कोई ना ब्याह करे। आजकल बेटी बारे पूछो ना, छोरा का करे जी के करे से ऐसे पूछ, तो वो कहते साहब मारो छोरा तो फौज में लाखों, और जो कह देने के गैया चरावे तो कोई ना ब्याह करे। कलेक्टर लागो है, अब तो फौजी को बयाना होगा। तो जोर से बोलो। तो कन्हैया कहने लगो मैया ना तो वो कलेक्टर बनो ना वो कच्छू बनो, मोह तो सिर्फ गैया चरानी है। मैया सूत्री अभी मेरो कन्हैया छोटो सभी जाने ना। तो भगवान श्री कृष्ण से गोपियां बड़ा प्रेम करती थी। गोपियां मेरे कन्हैया से बड़ा प्रेम करती थी। और कहते हैं प्रेमी भी सर्वश्रेष्ठ वही है जो भगवान से प्रेम करता है। एक दिन गोपियों ने देखा कि कन्हैया को हमसे मिले हुए, कान्हा के दर्शन करे हुए हमको 5 दिन बीत गए। गोपी बड़ी पागल हो गई थी। तो कोई गोपी अपनी सास से बहाना करती है, कोई अपने पति से बहाना करती है, कोई अपने ससुर से बहाना करती है, और इस बहाने गोविंद के दर्शन करने के लिए जाया करती है।
एक दिन 10-20 गोपियों इकट्ठी हुई और कान्हा के दर्शन के लिए उलाने के बहाने से गोपियां जा रही हैं। सब सखी एक एक से आई, वहां भगवान नहीं मिला। कौन मिला? जसोदा मैया। जसोदा मैया कहने लगी, सखी तुम मेरे घर पे कैसी आई बताओ। कहने लगी मैया, अरे ओ जसोदा मैया, तेरो लाला ना कन्हैया बड़ो शरारती। जसोदा मैया तू अपने लाला समझा लीजो मैया, तेरो लाला बड़ो शरारती है मैया, अपने लाला समझा लीजो। मैया कहने लगी, क्यों मेरे लाला ने ऐसो का कर दियो? एक सखी कहने लगी, मैया तेरो लाला हमारे घर पे माखन की चोरी करवे आवे। मैया कहने लगी, सखी मेरो लाला अभी छोटो सोए, अभी कछु जाने नाही, तुम राजी दे दे करो। भाई मेरो लाला कितना माखन खावे गो? ज्यादा से ज्यादा 50 ग्राम 100 ग्राम, वाई तुम राजी दे करो। एक सखी कह रही हो, मैया आप हमको ज्यादा समझाओ मत, हमने तेरे लाला से पहले कह दी। कान्हा तुम चोरी करके काहे को माखन खाए करे, आप हमते राजी दे ले करो, आप हमते राजी दे ले करो ना, चोरी करके माखन काहे को खाए करे। एक सखी कह रही, मैया हमने तेरे कान्हा ते कही तो तेरो कान्हा पतो का करो। अरे भाभी मोए तो राजी को माखन मीठो ना लगे, मोए ना चोरी को ही माखन मीठो लगे। मैया को हंसी आती और गुस्सा भी आता है। मैया कह रही, अगर मेरो लाला चोरी करवे आवे ना तो तुम माखन की मटकी है ना छीके ते लटका दे करो। दारी को छोटो सो कन्हैया के हाथ ही ना आए करेगी, छीको जाने के न जाने। आजकल तो फ्रिज चल गई, छीके तोड़ के फेंक दिए पोखरन में। तो मटकी छीके ते लटका दे करो। एक सखी कह रही, मैया हमने ये भी इंतजाम कर लिया, तेरो लाला ना अकेलो चोरी कर भी नहीं आवे। हाँ तेरो लाला अकेलो चोरी करवे ना आवे, तेरे लाला के संग में मैया पूरी ग्वाल मंडली आवे। एक ग्वाल वाले के ऊपर एक ग्वाल वाल चढ़ जावे, वाके ऊपर एक ग्वाल वाल और चढ़ जावे, और वाके ऊपर एक ग्वाल वाल और चढ़ जावे, और मैया सबसे ऊपर तेरो लाला चढ़ जावे, माखन की मटकी उतार के और खा जावे माखन, और मटकिया और तोड़ दे और धमकी दे कि मैं जसोदा मैया को लाला हूं, काऊ में हिम्मत हो तो मुझे रोक लीजिए। सब सखी एक एक से उलाना दे रही। एक सखी 50 साल की खड़ी थी। कितने साल की? मैया जसोदा कहने लगी, अरे सखी तू कैसे ठाड़ी है, बता क्या बात है। कहने लगी, मैया मोए तो बतावे में शर्म आ रही है। क्यों? ऐसो मेरे लाला ने तेरे संग में का कर दियो। एक सखी कह रही, मैया मैंने सत्यनारायण भगवान की कथा करवाई। ध्यान तो सुन लीजिए मैया, जाने का न जाने सत्यनारायण की कथा। मैंने मैया सत्यनारायण भगवान की कथा करवाई तो मैंने कही, कान्हा आज मैं सत्यनारायण की कथा करवाऊंगी, आपे जरूर लानो। कन्हैया कह रहे, भाभी चिंता काय करी, हम तेरे घर पे आ जाएंगे, भोजन कर लो। तो मैया मैंने चौकी पर माटी की मूर्ति सत्यनारायण भगवान की रख रखी, तो मैंने कही, अरे ओ कान्हा आप भीतर जाओ, सत्यनारायण भगवान की मत्था टेक लो, जय जय कर आओ। मैया
तेरे लाला ने पतो का करो, वह चौकी पे ते माटी की मूर्ति तो बाहर पटक दई और दो कुत्ता के पिल्ला ला के बैठा दी। अब कह रहो ओ भाभी भीतर जाके देख सच्चो सत्यनारायण तो बैठा। अब मैंने देखा, मुझे बड़ी बुरी लगी। मैंने कही कान्हा ये आपने अच्छा नहीं किया, मैंने कुत्ता के पिल्ला भगा दिए। तो मैया बताओ तेरे लाला का करो। ओ भाभी तेने सच्चे सत्यनारायण को अपमान कर दिया, अब होगी सो देखी जावेगी। मैया सत्यनारायण की कथा हुई, सब लोग दर्शन करने के लिए आए, कथा सुनने के लिए आए, तेरो लाला न आयो। सब लोग बाद में प्रसाद लेने के लिए आए, मैया तेरो लाला न आयो। मेरे पति ने खूब ढूंढा मगर कहीं नहीं मिला और रात के 12 बजे आयो और मेरी चुटियाए मेरे खसम की दाढ़ी ते बांध के चले गए। ऐसो तेरो लाला शरारती नहीं। सब एक एक से उलाना दे रही है, मैया तेरे लाला ने मेज से वहां माखन चुराया। कोई कहती है हमारे घर में, सब ताना दे रही है एक एक से। हरी मैया कन्हैया की शरारत क्या कहूँ, नट खट की मटुकिया फोड़ दी मेरी मटुकिया फोड़ तोड़ गोपियों ने बता दिया अपनी अपनी बातें। इधर भगवान क्या कहने लगे, फंसा कर मुझे वो बातों में, मुझे घर पर बुलाती है, मुझे घर पर बुलाती है।
शिकायत लेके आती, ये झूठी है जमाने की, ये झूठी है जमाने की, बसुरिया अनोखा है। बिहारी जी से मिलते का सुनैना ये ही मौका है, सुनैना ये ही मौका है। ये पीछे से ये छुपके से, ये पीछे से ये छुपके से तेरे सामने सजा में सजनिया छोड़ हरी मैया, हरी मैया, हरी मैया कन्हैया की सदारत कृष्ण कन्हैया लाल। एक बार जोर से बोलो, एक बार और बोलना पड़ेगा, एक बार और बोलना। इधर को मेरे कन्हैया की बड़ी शिकायत आ रही। योग संयोग ऐसा बेटा कि कन्हैया आ गया। जसोदा मैया कहने लगी, चोरे कन्हैया एक सब सखी का के रहिए। कन्हैया कह रो मैया एक बात बोलूं, अब राजा हरिश्चंद्र की बात सुनो। ये सब सखी झूठ बोल रही है, मैं चोरी करूं। मैया एक बात बता, मेरे घर में दूध दही घी माखन मिश्री की क्या कमी? देखो भगवान श्री कृष्ण के घर में 9 लाख गाय थी। कितनी? बाकी घर में दूध घी की क्या कमी होगी? मैया अगर तू इनकी बात पे विश्वास माने तो भैया पीट ले मुंह। मैया ने कह दी 100 बातन की एक बात, पहले मेरे लाला तुम चोरी कर तो मैं दुखइयो तो मैं विश्वास मानूंगी, नहीं तो मैं ना इतनो सो विश्वास मानूंगी। देखो कुछ भक्तों ने हमारे लिए सहयोग दिया है। ईश्वर सनो, ईश्वर पत्नी सुशीला
उनकी तरफ से 500 रुपये भगवान को भेंट आए। जोरदार ताली उनके लिए। होशियार जी, होशियार पत्नी कृष्णा, इनकी तरफ से 500 रुपये भगवान के लिए भेंट आई है। जोरदार ताली इनके लिए। रामपाल और परमिला, इनकी तरफ से 1100 रुपये भगवान के चरणों में भेंट करते हैं। राम कुमार जी उदरावत, उदरावत है ये, इंद्रावत है, इंद्रावती, इनकी तरफ से 500 रुपये भगवान के चरणों में भेंट आए। विक्रम जी संतरा, इनके तरफ से 100 रुपये आए भगवान के लिए। और 500 रुपये गुप्त दान आया है। और संतरा और जगराम जी, इनकी तरफ से 500 रुपये भगवान के चरणों में भेंट आई है। 500 रुपया थे सभी के लिए, जोरदार ताली। और 500 रुपया थे, थोड़े से और बढ़ा लो, दक्षिणाएं पाप न लगेगा, तभी खर्चा निकलेगा है? और 100 रुपये किशन सरपंच साहब की तरफ से आई, जोरदार ताली। तो जो भी और कोई दान देना चाहे, 1100-2100 रुपये में कोई गरीबी नहीं आएगी, भगवान बढ़ाएगा। राकेश जी आपको मैया बुला रही है, जोर से बोलो राधे राधे। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। तो 500 रुपये गुप्त दान आया है, जोरदार ताली। इधर को परम पिता परमात्मा भगवान की बड़ी दिव्य अलौकिक लीला। आज भगवान की बड़ी सुंदर बड़ी दिव्य अलौकिक लीला। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान की देखो गोपियां खुद चाहती थी कि भगवान कैसे भी हमारे घर माखन की चोरी करने आए। गोपियां खुद चाहती थी कि भगवान हमारे घर पे माखन खाने आए। माखन की चोरी तो बहाना है, भगवान माखन की चोरी करने के लिए जाते। गोपियां खुद चाहती थी कि गोविंद हमारे घर कैसे भी माखन खाने के लिए आए। गोपी खुद चाहती थी भगवान को बुलाने के लिए। 500 रुपये वीर सिंह जी गौरा जी की तरफ से, जोरदार ताली बजाओ। और 500 रुपये रंगराव यादव जी की तरफ से, जोरदार ताली उनके लिए। और 500 रुपये गुप्त दान आया हुआ है। एक बार जोर से बोलो राधे राधे। तो आज देखो भगवान की बड़ी दिव्य अलौकिक परमात्मा की लीला। आज भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, भगवान सबसे पहले दिन गऊ चराने के लिए जमुना के किनारे जाते हैं। एक अगासुर नाम का सांप आया, भगवान ने उसका उद्धार किया। उसमें से एक ज्योति निकली, वो भगवान के अंदर समा गई। ये अगासुर कौन था? पिछले जन्म में सुंदर राजा था। इसे अपने रूप पर बड़ा अभिमान हो गया कि मैं सबसे ज्यादा सुंदर हूं, मेरे बराबर सुंदर कोई भी नहीं है। बड़ा अभिमान हो गया।
जब इससे बड़ा अभिमान हो गया अगासुर को, जब अगासुर को बड़ा अभिमान हो गया था, सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, यही अगासुर एक अष्टावक्र जी नाम के संत थे, रूप के काले थे, बड़े बड़े उनके दांत थे, 8 जगह से वो टेढ़े थे। तो वो ऐसे टेढ़े मेढ़े करके चलते थे। तो उन संत को देख देख के हंसने लग रहा, उन संत को देख करके हंसने लग रहा कि महाराज ये काला कलूटा रूप, ये टेढ़ी मेढ़ी चाल कहां से लेके आई, किस दुकान पे से खरीद के लाई। संत ने एक बार क्षमा किया, 2 बार क्षमा किया, अब तो वो पीछे ही पड़ गया था। संत कहने लगे ये टेढ़ी मेढ़ी चाल तुम्हें बड़ी पसंद आ रही है, ये मेरा काला कलूटा रूप तुझे बड़ा पसंद आ रहा है। हे अगासुर, मैं तुझे श्राप देता हूं, तू अगासुर नाम काला कलूटा सर्प बन जा, क्योंकि सांप हमेशा टेढ़ा मेढ़ा चलता है, सीधा तो चलता नहीं है। उनके लिए श्राप दिया, तू काला सर्प बन जा। अगासुर कहने लगा, रे महाराज, मैंने रूप के अभिमान में आके आपको न जाने क्या क्या बोल दिया। हे नारद, हे अष्टावक्र जी महाराज, हे ऋषि, मुझे क्षमा करें। संत कहने लगे, हमारे मुख से जो निकल गया वो निकल गया, मगर आपका उद्धार हम आपको वरदान देते हैं, भगवान के हाथों से ही होगा, इसीलिए भगवान ने उसका उद्धार किया। इस कथा का निचोड़ यह है, कभी मनुष्य को अभिमान नहीं करना चाहिए, कभी मनुष्य को अभिमान नहीं करना चाहिए। और जो अभिमान करता है तो मेरा कन्हैया उसे गिराने में 1 मिनट नहीं लगाएगा। इधर एक धैनकासुर नाम का राक्षस आया, मेरे भगवान ने उसका उद्धार किया। कागासुर नाम का राक्षस आया, भगवान ने उसका भी उद्धार किया। भगवान जमुना के किनारे गाय चराते जा रहे हैं और भगवान अपनी लीलाओं को दिखाते जा रहे हैं। गाय चराते जा रहे हैं तो भगवान अपनी लीलाओं को भी दिखाते जा रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान बड़ी दिव्य अलौकिक लीलाओं को दिखा रहे हैं। आगे जाके एक दिन भगवान गेंद बल्ला खेलने लग रहे। गेंद का तो बहाना था, क्योंकि जमुना जल में एक काली नाग नाम का सर्प रहता था। भगवान ने ऐसा टोल मारा कि गेंद जमुना जल में गिरी। ये तो गेंद लाने का बहाना था। भगवान ने बड़ा भयंकर काली नाग से युद्ध किया और उस काली नाग को युद्ध में हराया और जमुना जल से बाहर निकाला था। क्योंकि जमुना का पानी इतना विषैला था, जहरीला था कि कोई भी पंछी पानी पीवे या गौ माता भी पानी पिए तो तुरंत खत्म हो जाती थी। भगवान श्री कृष्ण ने उस जमुना मैया को पवित्र किया। आगे की कथा में लीला दिखाते जा रहे भगवान अनन्य। एक दिन की बात है, भगवान श्री कृष्ण के घर पर 56 प्रकार की मिठाई बनी और 56 प्रकार की मिठाई बनी तो भगवान ने एक लड्डू उठा के खा लिया था। यशोदा मैया ने कन्हैया के थप्पड़ लगा दियो और कहने लगी, कान्हा, सबसे पहले इंद्र भगवान की जय जय होगी, तब जाके तुझे खाने को मिलेगा। इंद्र भगवान की सबसे पहले पूजा होगी। कन्हैया मन में सोचने लगा, हमसे बड़ा भगवान कौन आ गया दुनिया में। इंद्र को बड़ा अभिमान हो गया।
यानी इंद्र पहले 56 प्रकार की मिठाइयों का भोग लगवाता, तब जाके वो बारिश बरसाता था। कन्हैया कहने लगा बाबा मैं तुम्हें ऐसो देवता बता दूं, चाहे आप बाको कड़ी बाजरे कोई भोग लगा दी तो बाको आप चाहे कड़ी बाजरे को भोग लगा देना और देखना कि कितना वो फल देता है। जब चाहे बारिश तभी बारिश देगा। और बाबा मेरे देवता की सच्चे मन से कोई एक परिक्रमा लगा देता है तो उसकी कलयुग में मन की मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। गिरिराज जी महाराज कलयुग के बड़े प्रत्यक्ष देवता हैं। गिरिराज जी महाराज कलयुग के बड़े प्रत्यक्ष देवता हैं। गिरिराज जी की अगर कोई भी मनुष्य सच्चे मन से पूजा कर लेता है या गिरिराज जी की परिक्रमा लगा देता है तो कलयुग में गिरिराज महाराज उस मनुष्य की मन की मनोकामनाओं को पूरी करने वाले हैं। ब्रजवासी बड़ा प्रेम करते थे। ब्रजवासी बड़ा प्रेम करते थे, कन्हैया की बातों पर बड़ा विश्वास करते थे। वानी की लाला तेरो देवता इतनो अच्छो बन के हाँ। तो ब्रजवासियों से कहा कि आप सब अन्नकूट बनाइए। काऊ ने पकौड़ी बनाई, काऊ ने कचौड़ी बनाई, काऊ ने समोसा बनाई, काऊ ने गुलगुले बनाई, काऊ ने कड़ी बाजरो बनायो। सबन को ढके धरे, ढके रखे के ना रखे। काऊ ने रबड़ी बनाई, काऊ ने राबड़ी बनाई। ना बताई तो कोई और लायो होगा ना। ये प्रसाद है, भाव है। तो कल बड़े भाव से बड़े सभी ब्रजवासियों ने सुना था और आज सभी ब्रजवासी लेकर के आई। ये आपका गांव है ना, ये हसनपुर। ये हसनपुर नहीं है, ये 7 दिन के लिए वृंदावन बना हुआ है। यहाँ पर ज्ञान गंगा बह करके जा रही है और कहते हैं जो आरोए वो पावेगो और जो सोवेगो वो सो खोवेगो। तो हमारे गिरिराज महाराज आपके सामने आने वाले हैं। आप सभी भक्तों को पूजन करना है। सभी ब्रजवासी पूजा करने के लिए गए तो देवराज गिरिराज जी के मन से मानसिक गंगा का प्राकट्य किया और गिरिराज जी को स्नान कराया। देवराज इंद्र सोचने लगा ये ब्रजवासी पागल हो गए, देखे ये किस पहाड़ पत्थर की पूजा करने लग रहे। ये ब्रजवासी पागल हो गए, देखे कहा था मेघों से, कहा कि मेघो जाओ ब्रज में घन घोर मूसलाधार बारिश करिए। अब तो ब्रज में घन घोर मूसलाधार बारिश हो रही है, बिजली तड़तड़ाने लग रही है, बड़ी भयंकर बारिश हो रही है। और बातों ही बातों में गिरिराज महाराज को अपनी कन्या का धारण कर लिया। बोलिए गिरिराज महाराज की। बहुत है भैया, वैसी बाढ़ चल रही है दुनिया में, काय पानी बरसा रही इतनी है। नहीं बिजली तो ना पड़ेगी। हमारे इंडिया को बाजरा गर गया है अब की जो बहुत भयंकर बारिश हुई है हमारे वृंदावन में बहुत हुई, तो इन पंडित जी के ना बाजरा गर गया। आरोपी घर हो सके तो ये सोच रही यहाँ पर भी कराऊं मैं। अब जना पर तो बाजरे कट गए सबन के। तो आज गिरिराज जी का पूजन करना है। नरेश भैया आवाज सुन रहे हो, गिरिराज जी को लेकर के आए और आप सभी को हाँ जी संजू भैया, तो गिरिराज जी का आप सभी को पूजन करना है। और सुनो, और एक बार नाच लीजो।
सजू भैया इधर आए एक बार। और मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर मैं तो गोवर्धन को जाऊं नाय माने मेरो मनुआ हमें अरे नाय माने मेरो मनुआ सकीरी नाय माने मेरो मनुआ नाय माने मेरो मनुआ सकीरी नाय माने मेरो मनुआ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे